जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, ये कहानी है आज से केवल 5 साल पहले 2020 की। जयपुर शहर में रहने वाले एक युवा जोड़े विवेक और नीलम की। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमें सिखाती है कि घाटू श्याम बाबा की कृपा कैसे उन लोगों पर भी बरसती है जो उन्हें पहले कभी नहीं मानते थे। विवेक 29 साल का एक स्मार्ट युवक था जो जयपुर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी नीलम 26 साल की थी। वह भी एक प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर थी। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था और वह जयपुर के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते थे। विवेक और नीलम दोनों ही एकदम आधुनिक सोच वाले युवा थे। धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद जैसी बातों को वह पुराने ज़माने के अंधविश्वास मानते थे। वे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। उनके लिए अपनी मेहनत ही सब कुछ था, भगवान कुछ नहीं था। उनका मानना था कि आज के ज़माने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। वे अपने माता पिता की धार्मिक बातों को हंसकर टाल जाते थे। दोनों का जीवन बिल्कुल सेट था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को जिम या कैफ़े में घूमना, वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना। उनकी दुनिया सिर्फ अपने काम, अपने फ्रेंड्स सर्कल और अपने सपनों तक ही सीमित थी। 2020 के अंत में विवेक और नीलम को पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश थे। तुरंत दोनों ने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई। विवेक के माता पिता अजमेर में रहते थे। उसकी माँ शोभा देवी एक पारंपरिक हिंदू महिला थी जो हर दिन पूजा पाठ करती थी। जब उन्हें पोते या पोती के आ जाने की खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शोभा जी ने फ़ोन पर विवेक से कहा, बेटा यह तो बहुत खुशी की बात है। अब नीलम को बहुत सावधानी से रहना होगा। कुछ महीने के लिए उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहाँ आ जाती हूँ। बच्चा होने तक नीलम का पूरा ख्याल रखूँगी। लेकिन नीलम ने साफ इनकार कर दिया। उसने विवेक से कहा, देखो विवेक, आज के ज़माने में किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ पुराने ज़माने की है, वह पुराने विचारों की हैं। मैं अच्छी मेड रख लूँगी। ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स भी हायर कर लेंगे। विवेक भी नीलम की बात मान गया और उसने अपनी माँ को आने के लिए मना कर दिया। बच्चों की बात सुन के शोभा जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन विवेक के पिता ने समझा दिया कि कोई बात नहीं, जैसे बच्चे खुश रहें वैसे रहने दो। नीलम ने 2 मेड रख लीं, एक घर के काम के लिए और दूसरी उसकी देखभाल के लिए। पहले 4 महीने तक वह ऑफिस जाती रही, फिर उसने छुट्टी ले ली। विवेक भी बहुत केयरिंग था। वह काम से आने के बाद नीलम का पूरा ख्याल रखता था। दोनों ने बच्चे के लिए बहुत सारे सपने संजो रखे थे। शोभा जी रोज़ फ़ोन करके नीलम का हालचाल पूछती थी और वह बार बार कहती थी कि मैं वहाँ आना चाहती हूँ, लेकिन नीलम हमेशा टाल जाती थी। सितंबर 2021 का दिन था जब नीलम की पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। नीलम घर में आराम कर रही थी कि दोपहर के वक्त उसे बहुत तेज़ भूख लगी। उसने अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। दरअसल दोनों मेड कुछ ज़रूरी काम से बाहर चली गईं। उन्होंने नीलम को बताना ज़रूरी नहीं समझा। नीलम परेशान होकर धीरे धीरे चलकर किचन की तरफ गई। उसने प्लेट में खाना खाया और वापस कमरे की तरफ जाने लगी। फर्श पर तभी मेड ने पोछा लगाया था। फर्श थोड़ा गीला था। जैसे ही वह प्लेट लेकर चली तो उसका पैर फिसल गया और वह फर्श पर पेट के बल गिर पड़ी। नीलम के पेट में लग गई और उसके पेट दर्द से बुरा हाल था। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। दर्द इतना भयानक था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। आधे घंटे बाद दर्द की वजह से वह बेहोश हो गई। शाम को जब मेड वापस आई तो नीलम को बेहोशी की हालत में पाया। वह घबरा गई और उसने तुरंत विवेक को फ़ोन किया। विवेक ऑफिस छोड़कर तुरंत घर आया और नीलम को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। विवेक को थोड़ी राहत मिली और वे घर वापस आ गए। अक्टूबर 2021 में नीलम की डिलीवरी हुई। एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। विवेक और नीलम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों तरफ से दादा दादी और नाना नानी भी उनसे मिलने आए। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन 2 दिन बाद शोभा जी ने एक बात नोटिस की कि बच्चा किसी की आवाज़ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ना वह किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है और ना ही आवाज़
पर अपना सिर हिला रहा है। शोभा जी ने अपनी चिंता सबके सामने साझा की। वह लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का विस्तार से चेकअप किया। रिपोर्ट आई। उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को ना तो दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। बच्चा पूरी तरह से अंधा और बहरा है। नीलम डॉक्टर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। अगले दिन डॉक्टरों ने दोबारा से बच्चे की जांच की और रिपोर्ट आई। एक और सबसे बड़ा झटका लगा। डॉक्टर ने बताया कि नीलम गिरी थी तब बच्चे के सिर पर झटका लग गया था, जिससे दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया है। डॉक्टरों ने एक ही समाधान बताया, दिमाग का ऑपरेशन, लेकिन सफलता की संभावना सिर्फ 10 से 15% थी। अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो बच्चे की जान भी जा सकती है। विवेक और नीलम पूरी तरह से टूट गए थे। वे दिल्ली मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए। हर जगह यही जवाब मिला कि ऑपरेशन। 2 साल तक बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आई। धीरे धीरे उनकी उम्मीद भी खत्म होने लगी। अब विवेक और नीलम हमेशा उदास रहने लगे। जब भी वे अपने बच्चे को देखते तो उनका दिल टूट जाता। शोभा जी जयपुर में ही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थीं। 2023 की शुरुआत में एक दिन शोभा जी की बहुत पुरानी फ्रेंड उनसे मिलने आई और वह कुछ प्रसाद भी लाई थी। उन्होंने वह प्रसाद शोभा जी और नीलम और विवेक को दिया। शोभा जी ने पूछा कि ये कहाँ का प्रसाद है, तुम कहाँ गई थी? तब शोभा जी की फ्रेंड ने बताया कि वह घाटू श्याम गई थी। शोभा जी की फ्रेंड ने यह भी बताया कि उनका बेटा 5 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही। अब बाबा की कृपा से उसकी जॉब लग गई है, तो अब वह घाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए थे, बाबा को धन्यवाद करने गए थे। बाबा से प्रार्थना करने के बाद उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। जय हो मेरे घाटू श्याम बाबा की। शोभा जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता करवाया। बातों ही बातों में शोभा जी ने अपने पोते की समस्या अपनी फ्रेंड को बताई। उनकी फ्रेंड ने शोभा जी से कहा कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो इस बच्चे को बाबा के दरबार ले जाओ। वे हारे के सहारे हैं। उनके दरबार में से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। वहाँ जाकर इस बच्चे की किस्मत भी बदल जाएगी। शोभा जी के मन में एक उम्मीद जगी। उन्होंने नीलम और विवेक से कहा, बेटा चलो घाटू श्याम जी दर्शन करने चलते हैं, क्या पता वहाँ जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। विवेक ने गुस्से में कहा, माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? जब डॉक्टर के पास ही इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। शोभा जी ने धैर्य से समझाया, बेटा भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुमने सबके कहने से इतने डॉक्टरों के पास जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। नीलम भी अब हार चुकी थी। 2 साल से वह अपने बच्चे को इस हालत में देख रही थी। उसने कहा, विवेक माँ जी सही कह रही हैं, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, एक बार यह भी कर लेते हैं। विवेक को अपनी माँ का दुख दिखा। वह जानता था कि माँ रात दिन अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है। आखिरकार वह मान गया। मार्च 2023 होली के बाद पूरा परिवार घाटू धाम जाने के लिए तैयार हुआ। विवेक और नीलम जिंदगी में किसी भी मंदिर में नहीं गए थे। यह उनकी पहली मंदिर यात्रा थी। घाटू धाम पहुंचकर नीलम और विवेक हैरान रह गए। इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हर तरफ से जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा के दर्शन कर रहे थे। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिरकार वे बाबा के सामने पहुंचे। घाटू श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर जाने क्यों विवेक और नीलम की आंखों से आंसू आ गए। पहली बार किसी भगवान के सामने खड़े होकर नीलम ने रोते हुए कहा, बाबा आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं। बाबा अगर सच में आप हारे के सहारे हो तो हमारे बच्चे को ठीक कर दो। विवेक ने भी रोकर यही बात बोली कि बाबा अगर आप सच में हारे के सहारे हो तो हमारे बच्चे को ठीक कर दो। दर्शन करके जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उनके मन में एक शांति थी। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद वे श्याम कुंड में गए। वहाँ सबने स्नान किया और अपने बच्चे को भी स्नान कराया। श्याम कुंड में स्नान करते ही बच्चे ने जोर से किलकारी लगाई और जोर से रोने लगा। उसे देखकर सब हैरान रह गए। श्याम कुंड से स्नान करने के बाद वह लोग अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे तो बच्चा शोभा जी की गोदी में लगा था। रास्ते में एक
बड़ा सा पत्थर आ गया। शोभा जी ने देखा नहीं और वह पत्थर से टकरा गई। बच्चा उनकी गोदी से छूटकर गिर गया और वह पत्थर बच्चे के सर में लग गया। बच्चा बेहोश हो गया। विवेक जोर से चिल्लाया, क्या हुआ माँ? उन्होंने फटाफट से बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे के सर से खून निकल रहा था। जल्दी से विवेक बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया। माँ को थोड़ी चोट आई थी लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। विवेक को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ से कहा, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है, ना हम यहाँ आते और ना ही हमारे बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई। डॉक्टर भी परेशान थे कि बच्चा होश में क्यों नहीं आ रहा। सुबह 6 बजे अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नीलम ने उसे अपनी गोद में लिया। बच्चा मुस्कुराकर उसको देख रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बच्चा सबके इशारों को समझ रहा था। जब कोई तालियां बजाता तो वह उस तरफ देख रहा था, जब कोई उसका नाम लेता तो वह मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने जाकर बच्चे को चेक किया। वह हैरान रह गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार है। यह बच्चा अब देख सकता और सुन भी सकता है। नीलम और विवेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 2 साल से जो बच्चा कुछ नहीं देख सकता था, कुछ नहीं सुन सकता था, आज वह बिल्कुल नॉर्मल था। नीलम ने बच्चे को कसकर गले लगाया और रोते हुए बाबा घाटू श्याम को लाख लाख बार शुक्रिया किया, धन्यवाद किया। बाबा को धन्यवाद किया। श्याम जय श्री श्याम का जयकारा भी लगाया। डॉक्टर ने कहा, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ लेकिन ऐसा चमत्कार पहली बार देख रहा हूँ। यह बच्चा मेडिकल साइंस के हिसाब से कभी ठीक नहीं हो सकता था। अगले दिन फिर से पूरा परिवार बाबा घाटू श्याम के दरबार में गया। बाबा को बार बार धन्यवाद किया। नीलम और विवेक की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वे मानो आंसुओं से बाबा को धन्यवाद दे रहे हों। बाबा, आज से पहले मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। आज से समझ गया हूँ कि बाबा आप सच में हैं। आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। नीलम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आज के बाद हम हर महीने आपके दर्शन करने आएंगे। जयपुर वापस जाकर पहले यह काम किया कि अपने घर में बाबा घाटू श्याम की एक तस्वीर लगाई जो वे घाटू धाम से खरीद कर लाए थे। अब रोज सुबह शाम बाबा की आरती करते। आज वह बच्चा 4 साल का हो गया, बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। स्कूल जाता है, खेलता है, बातें करता है। विवेक और नीलम हर महीने घाटू धाम जाते हैं। नीलम कहती है, पहले हम सोचते थे कि भगवान नहीं होते, आज हमारा पूरा परिवार घाटू धाम बाबा का भक्त है। विवेक का कहना है, मैं एक इंजीनियर हूँ, साइंस में विश्वास रखता था लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसे साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ बाबा का चमत्कार है। शोभा जी का कहना है, मैंने हमेशा कहा था कि भगवान सबकी सुनते हैं। मेरे पोते को नई जिंदगी देकर बाबा ने साबित कर दिया। विवेक और नीलम का बेटा आज बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, पढ़ाई में तेज है और बहुत ही शरारती भी है। जब भी कोई घर आता है तो वह सबसे कहता है, मुझे घाटू श्याम बाबा ने ठीक किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घाटू श्याम की कृपा कैसे असंभव को संभव बना देती है। विवेक और नीलम जैसे लोग जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, आज उनके सबसे बड़े भक्त हैं। इस कहानी का संदेश है कि घाटू श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बाबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो भक्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।